हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप दैट यू आर वेल। तो हम लोग सेट का लेक्चर स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सेट क्या होते हैं और सेट के कितने मेथड होते हैं। और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि सेट के कितने टाइप हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोगों ने देखा है। उसमें हम लोग 4 प्रकार के सेट्स पढ़े थे। अब हम लोग और नेक्स्ट जो हमारा टाइप है सेट का, उसको हम इस थर्ड लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। दो सेट्स आपस में तभी ऐसे इक्वल होंगे जब जब हमारा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट जो है, उसके अंदर जो दो सेट के अंदर जो एलिमेंट है, अगर वो सेम अगर है तो हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल, वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी हम लोग बोलेंगे इसको। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4, और यहाँ पर बी में हम लोग बी एक सेट है, तो इसमें हम लोग ने 3 1 2 1 4 2 लिया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 ये बराबर है इसका एलिमेंट, और इसके सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मिल रहा है 1। और उसके बाद दूसरा हमारा 2 जो है, फिर इससे मिल रहा है 2। उसके बाद हम लोग जो है 3 जो है 3 यहाँ मिल रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 4 जो है 4 यहाँ मैच कर रहा है। ये पोजीशनिंग कहीं भी रहे, सेट के अंदर पोजीशन जो है 1 3 ये कहीं भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट जो है हमारा इस सेट ए का एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर होगा तो वो हमारा सेट कहलाएगा क्या, देन हम उसको बोलेंगे ए इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब सेट इट मीन्स सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, अदरवाइज दूसरे हम एग्जांपल में देखते हैं कि सेट ए इक्वल टू एक फंक्शन में दिया हुआ 0। ठीक है, एक सेट हमारा 0 दिया हुआ है इसमें, एंड बी जो है बी के अंदर 1 और 2 है। तो हमारा जो है बी के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट जो है सेट ए का नहीं मिल पा रहा है। सेट ए के अंदर हमारा जीरो है एलिमेंट, तो इसके अंदर जो है बी के अंदर जो है 0 नहीं पाया जा रहा। तो हम लोग इसको बोलेंगे सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा। तो आप लोग समझ में आ चुका होगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग एक बार और रिव्यू कर लेते हैं इसको, इसके डिफिनेशन को और इसके एग्जांपल को। ठीक है, तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं ये हम लोग को समझना है। टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, आर सेड टू बी इक्वल। मतलब एक और दो सेट को हम लोग इक्वल कब कहेंगे, इफ दे, यदि वे जो है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली जो है सेम होंगे एलिमेंट उसके। ठीक है, दो सेट्स के अंदर के एलिमेंट जो है सेम होंगे, तो हम लोग उसको हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। ठीक है, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल। तो अगर वो यहाँ बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल भी आप लोग ने इससे पहले भी हम लोग बता दिए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 1 4 2। पोजीशन का अगर चेंज है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई बाद में रहेगा कोई पहले रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 एलिमेंट है इसके अंदर, सेट ए के अंदर, और सेट बी के अंदर भी एलिमेंट है 1। तो यहाँ पर जो है मिल रहा है, मैच कर रहा है, एलिमेंट जो है सेम है। ठीक है, 2 भी सेम है, यहाँ
सेट बी में मिल रहा है, 3 भी हमारा सेट बी में मिल रहा है, 4 भी हमारा सेट बी में मिल रहा है। तो ये इस सेट को, दिस सेट जो है इट इज कॉल्ड द इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म में ए इज इक्वल टू बी, मतलब इट मीन्स सेट ए इक्वल टू सेट बी, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक अनइक्वल सेट्स के बारे में। अनइक्वल सेट्स का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ए इक्वल टू 0, ठीक है। ए इक्वल टू एक ऐसे सेट हमारा दिया हुआ है जिसके अंदर 0 है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है 0 है, और एक एंड बी एक सेट लिए, उसमें हम लोग 1 और 2 दिए हुए हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर 0 और 0, यहाँ जो है एक एलिमेंट तो है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट से नहीं, हमको हमारा एलिमेंट नंबर जो है, एलिमेंट जो है हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 0 यहाँ है तो 0 इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो 0 तो यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा ऐसे भी नहीं होगा, और ऐसे भी यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह भी हमारा ये सेट जो है हमारा ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। एक नोट में हमारा इसका देख लेते हैं कि नोट में हम क्या लिखा हुआ है। ए सेट डज नॉट चेंज, कह रहा है कि ए सेट डज नॉट चेंज, सेट जो है चेंज नहीं करता इफ 1 and more elements of the set are repeated, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है एक सेट हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल एक सेट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया a इक्वल टू 1 2 3, उसी वाले को ले लेते हैं, इसी में हम लोग चेंज करेंगे अभी कुछ, जिससे ये हमारा समझ में आ जाएगा क्या, ठीक है। 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा जो है यहाँ पर क्या है, 1 से 1 मैच कर गया, 2 से 2 मैच कर गया, 3 से 3 मैच कर गया, लेकिन यहाँ पर एक 1 जो है हमारा एक्स्ट्रा है, और यहाँ भी 3 हमारा जो एक्स्ट्रा है। तो इस जो नंबर रिपीटेड रहेगा उसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे, ठीक है, एक बार ही काउंट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है ये जो है ये भी हमारा जो है एक सेट ए इक्वल टू सेट बी ही कहलाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी यहाँ पर लिख सकते हैं।